गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक मेक योरसेल्फ यूनिक। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग या फिर पीईबी में कैसे एंट्री करेंगे। हर तरफ आप देखते होंगे वेयर हाउस बने हुए हैं, हर तरफ देखते होंगे मेट्रो स्टेशंस बने होंगे, हर तरफ आप देखते हैं एयरपोर्ट के हैंगर्स बने हुए। ये कैसे बनते हैं ये सब, ठीक है, और इसमें कैसे हम कैरियर बना सकते हैं, इसके बारे में डिटेल समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर्स में एंट्री कैसे करना है, सेकेंड पार्ट में मैंने बताया था कि बीम में एंट्री कैसे करना है, और आज तीसरा पार्ट है जिसमें मैं बताने जा रहा हूं कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के अंदर कैसे एंट्री करेंगे। दो पार्ट अभी और आएंगे। हाँ जी, उससे पहले एक छोटा सा मैसेज है। मैसेज ये है कि आप में से बहुत ढेर सारे लोगों को ये पता नहीं है कि यूनिक सिविल का एप्लीकेशन भी है। उसका गलती मेरे से भी है कि मैं ज़्यादा बता नहीं पाता हूँ आप लोगों को। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिक सिविल का एप्लीकेशन है, जो ये चैनल है इसका एप्लीकेशन है, वहाँ पर सारे कोर्सेज भी हैं और बहुत ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स भी हैं। तो जो भी नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो पता है कि हाँ सर का डाउट लेक्चर डेली होता है और सारी चीज़ें पता है, बट न्यू लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फट से ऐप पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो पहले ऐप। चलिए कर लिया, अब वीडियो की शुरुआत करेंगे। किया तो नहीं है मुझे पता है, बट वीडियो देखने के बाद पहले आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आपका ही बेनिफिट होगा, मेरा नहीं। चलिए अब बात करते हैं प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में भाई कैसे एंट्री करनी है। अब बोलोगे सर ये ऑप्शन हम रख सकते हैं कि अपने स्ट्रक्चर्स के लिए? यस, अगर आपका इंटरेस्ट आरसीसी में नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट बीम में नहीं है, तो तीसरा हाई पैकेज लेने के लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइल आज के टाइम में प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स है। हर तरफ इसकी डिमांड है और डिमांड बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? जितने भी टेम्परेरी सेट्स बनेंगे सब प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग पे बनेंगे। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग मतलब आसान भाषा में बोलूं क्या, स्टील की बिल्डिंग्स, स्टील का सेट, स्टील का गोडाउन, स्टील का हैंगर्स, स्टील की पार्किंग, सब कुछ जो स्टील का बनता है वो है कन्वेंशनल स्टील। और उसी में एक पार्ट आता है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, जिसके अंदर हम लोग सब कुछ फैक्ट्री में बनाते हैं और ऑन साइड ले जाके लगा देते हैं, उसको बोलते हैं प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। आजकल आप देखते हो पेट्रोल पंप की कैनोपीज देखते होंगे, ठीक है, वाटर टैंक के स्टैंड्स देखते होंगे, ये सब पीईबी के ही पार्ट हैं। अच्छा जी, चलो ये तो समझ में आ गया होता क्या है। अब इसमें कैरियर कैसे बनाएं? तो इसमें कैरियर बनाना है अगर आपको, तो सबसे पहला जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, फिर से बोलूंगा, दो चीजें, फंडामेंटल, एप्लीकेशन। इन दोनों के बिना अगर जाओगे तो आप परेशान रहोगे, और इन दोनों से अगर इन दोनों पे वर्क कर लिया ना तो आप बेहतरीन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं पहले फंडामेंटल की। तो अगर आपको प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के अंदर कैरियर बनाना है तो सबसे पहले आपको IS 800 का नॉलेज होना चाहिए और IS 811 का होना चाहिए। 811 कोल्ड फॉर्म स्टील के लिए होता है और IS 800 जो होता है 2007, ये LSM मेथड से, लिमिट स्टेट मेथड से स्टील की डिजाइन करने के लिए होता है। ये दोनों मुख्य कोड हैं। इसके बाद IS 1893 और IS 875 के पांचों पार्ट, बस ये सबसे जरूरी फंडामेंटल ये है। अच्छा जी, तो सर एप्लीकेशन के बारे में बता दो। हाँ जी, एप्लीकेशन में सबसे मेन जो एप्लीकेशन है वो स्टैट्रो है। 80 to 85% जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं पीईबी पे, जो जॉब आपको ऑफर होगी पीईबी पे, वो ऑफर होगी किस पे? स्टैट प्रो पे। तो स्टैट प्रो का डीप नॉलेज आपको चाहिए। लोडिंग कैसे लगाना है, लोडिंग कैसे हटाना है, टेपर कैसे करना है सेक्शन को, राफ्टर कैसे बनाना है। स्टैट प्रो इसका सबसे मेन सॉफ्टवेयर है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में एंट्री करने का। अच्छा जी, आप सोच रहे हो कि सर 85%, 80% तो ठीक है, फिर 15%, 20% जो बचा वो, उसमें गाइस आपका मैक्सिमम ई टैप्स यूज होता है, लगभग 10 से 12% तक ई टैप्स, और 2 से 3% तक यूज होता है टेक्ला, ठीक है, जैसे कि टेक्ला से पार्किंग सेट्स बनाए, ऐसे डिफरेंट टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर से। अच्छा, तो एनालिसिस के लिए 3 मुख्य सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जिनमें से सबसे मोस्ट स्टैट प्रो, और उसके बाद आपका ई टैप्स, उसके बाद टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर, ये एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर है। तो और कोई सॉफ्टवेयर है क्या जैसे डिटेलिंग करना हो तो? यस, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है टेक्ला स्ट्रक्चर। एक सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली 3D डिटेलिंग करके देता है। क्या? टेक्ला स्ट्रक्चर्स, जिसमें जीए ड्राइंग्स, मतलब जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग आप लोग पढ़ते होंगे ना, वैकेंसीज में लिखा रहता होगा जीए ड्राइंग प्रोड्यूस करना है, असेंबली ड्राइंग प्रोड्यूस करना है, सिंगल पार्ट ड्राइंग प्रोड्यूस करना है। ये सब कुछ टेक्ला स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको ऑटोकैड आता है तो वेल एंड गुड है। तो मतलब मुख्य रूप से 5 सॉफ्टवेयर अगर आपको आते हैं तो एप्लीकेशन में कुछ और करने की जरूरत नहीं। कौन कौन सा? ऑटोकैड, स्टैट प्रो, ई टैप्स, और उसके साथ आपको टेक्ला स्ट्रक्चर्स डिजाइनर और टेक्ला स्ट्रक्चर्स, जिसमें से अगर आप कहोगे सर पांचों नहीं पढ़ना है तो 3 जरूर पढ़ लेना, ऑटोकैड, स्टैट प्रो और टेक्ला स्ट्रक्चर्स।
ये 3 तो भाई कंपलसरी एंट्री के लिए। चलिए फिलहाल इन 5 का फुल फंडामेंटल का यूनिक सिविल के एप्लीकेशन पे मैंने प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स का कोर्स लॉन्च कर दिया है बहुत ही कम कॉस्ट में, और वहां से आप जाके पूरा सीख सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास और भी ऑप्शन है वहां से भी सीख सकते हो, बट जो सीखना है वो ध्यान दो। ये 5 एप्लीकेशंस हो गए। अब फंडामेंटल में क्या केवल कोड नहीं भाई, कोड के अलावा आपको पता होना चाहिए कहां पे कौन सा कनेक्शन लगाएंगे, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस कौन कौन से होते हैं, बेस प्लेट कौन कौन से होती हैं, और सपोर्ट कहां पर कौन सा लगाते हैं, फुटिंग कहां पे कौन सा करते हैं। इनका आपको नॉलेज अगर है तो आप बेहतरीन तरीके से लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब और थोड़ा सा डीप में चलते हैं पीईबी के, और डीप में क्या स्काईलाइट्स क्या होती है उस मतलब ये तो मैंने इसके ना 2-3 लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री डाले हुए हैं, आप लोग देख लो प्लीज। 2 घंटे का 2 लेक्चर्स हैं, उतना देखने से फुल फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब लगभग 80%, फुल नहीं बोलूंगा क्योंकि और भी चीजें तो बचती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें लोअर्स क्यों यूज करते हैं, ईवे गटर क्यों यूज करते हैं, ईवे स्ट्रट क्या होता है, राफ्टर क्या होता है, अपेक्स हंजेस क्या होते हैं, सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सिर्फ आप डाल दो पीईबी क्लास बाय आकाश पांडे यूट्यूब पे ही 2-3 लेक्चर्स मैंने 1-1 घंटे का एक्सप्लेन किया। देखो यार, जो पढ़ने वाला टॉपिक्स होता है ना वो उसको कम से कम 1 घंटा लगता ही लगता है एक्सप्लेन करने में। इसीलिए अब ऐसे लेक्चर्स को यूट्यूब पे लोग कम पसंद करते हैं। लोगों को क्या लगता है आए तुरंत पता चले निकलते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को मतलब इसीलिए तो मैं एक कोर्स लॉन्च किया हूँ पीवी का। आपका मन करे तो वहां से देखिए, या फिर जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको लिख लीजिए, और इनकी तैयारी यूट्यूब पे भी कई लोगों ने पार्ट में दिखाए हुए हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो। चलिए, तो ये रहा आपका फंडामेंटल और ये रहा एप्लीकेशन। इतना फंडामेंटल अगर आपने कर लिया, फिर थोड़ा बहुत मटेरियल के बारे में जान लिया कि ISMB के कौन कौन से होते हैं, टेपर सेक्शन कैसे लगाएंगे, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, और प्लास्टिक स्टील क्या होती है, कॉम्पैक्ट स्टील क्या होती है, सेमी कॉम्पैक्ट स्टील क्या होती है, सिलेंडरनेस रेशियो फेल्योर्स कब आते हैं, ये सब फंडामेंटल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ये सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई फंडामेंटल पहले, सॉफ्टवेयर बाद में, क्योंकि मेरा आपसे इंटरेक्शन होगा, और अगर मैं कंपनी का ऑनर हूं तो पहले मैं फंडामेंटल पे बात करूंगा। अच्छा लगे आप कि नहीं भाई इसको स्काईलाइट के बारे में भी पता है, इसको लोवर्स के बारे में पता है, इसको हर एक मेंबर का डीप पता है, चलो इसको सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करने के लिए देते हैं, नहीं तो हम यहीं से आपको नमस्ते करते हैं। तो दोस्त, फंडामेंटल और एप्लीकेशन दोनों ये समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, फिर भी बोलूँगा क्लास 1 जरूर देख लेना, पीईबी के लेक्चर में फ्री है एप्लीकेशन पे, क्लास 1 क्लास 2 उससे आइडिया लग जाएगा और ज़्यादा डीप में। अब बात करते हैं कि भाई इसमें कैरियर कैसे बन सकता है। तो इसमें कैरियर उनका भी बन सकता है जो किसी जगह पे साइट पे काम कर रहे हैं, और खासतौर से अगर स्टील के साइट पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि वो वही चीज़ करके आए हुए हैं और उसी का डिज़ाइन करके देना है, बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे अभी कॉलेज से भी निकल रहे हैं वो अगर स्टार्टिंग से ही पीईबी के इंडस्ट्री में अपने आप को कैरियर को बना ले तो भाई ग्रोथ उनका बहुत हाई लेवल पर चला जाता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा जितना जल्दी हो सके, अगर आपको स्टील में थोड़ा भी क्लिक होता है कि यार स्टील अच्छा है, तो अपने 2-3 लेक्चर्स देखो, अगर आइडिया लगता है तो कंटिन्यू कर लो। ठीक है, और स्टील एक ऐसी इंडस्ट्री है भाई, सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ क्या, यहाँ पे कंपटीशन कम है। क्या है, कंपटीशन कम है। आरसीसी में देखोगे भर भर के कंपटीशन, ग्रोथ है बट कंपटीशन बहुत है। बीम में देखोगे कंपटीशन बढ़ रहा है, और पीईबी में देखोगे आप पता कर लो, मेरी बात मत मानो, अपने 10 दोस्तों को फोन करो, पूछो तुम कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो। ठीक है, 5 तो बोलेंगे पक्का है कि मैं साइट पर काम करता हूं यार, बहुत परेशान हूं, और उसमें से जो 5 बचेंगे उसमें से एक बोलेगा मैं स्ट्रक्चर्स पे हूं, या फिर 2 बोलेगा स्ट्रक्चर्स पे हूं, 1-2 बोलेंगे मैं बीम पे हूं। 10 में से बहुत रेयर है कि आपको पीईबी का कोई मिलेगा, 50-60 लोगों में से 1-2 लोग ही पीईबी के मिलेंगे। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम सब सिविल इंजीनियर हैं। आइडिया लगा सकते हो किस रूट से जाना चाहिए। एक रूट है जिसपे बहुत, एक रोड है जिसके ऊपर बहुत ट्रैफिक है, और एक रोड है जिसके ऊपर ट्रैफिक खाली है, मतलब लोगों को ज़्यादा उसके बारे में पता ही नहीं है। तो आपको कौन सा ट्रैफिक चूज करना चाहिए? आप बोलोगे सर खाली वाला, जल्दी जल्दी से पहुंच जाएगी। यस, खाली वाला भले ही थोड़ा लंबा हो सकता है। लंबा क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन पैकेज बहुत बेहतरीन होगा अगर आप एमएनसीज के अंदर एंट्री कर जाते हो। तो स्टार्टिंग पैकेज भी अगर आप सर्च करो पीईबी पे, ठीक, अपना जो जॉब्स गाइड वाला चैनल है उस पर मैं पीईबी के कई वैकेंसीज डाल भी चुका हूँ। 15 से 20 हज़ार रुपए से तो स्टार्ट हो जाएगा यार, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो तो 40,000, 50,000, 60,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि इसमें काम करने वाले बंदे मिलते नहीं है, और जिस चीज के बंदे नहीं मिलेंगे उस चीज में आप सैलरी अपने हिसाब से बताओगे दोस्त, ठीक है। और जहां पे लोग एक्स्ट्रा पढ़े हुए हैं, आपने बोला 10, नहीं सॉरी, आपने बोला 20, किसी ने बोला 18, किसी ने बोला 15, अब आपको बार्गेनिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन आपने बोला 30, अगल बगल कोई नहीं,
क्या करेंगे, कंपनी चलानी है ना, तो लोगों को हायर करना पड़ेगा। इसलिए पीईबी इसी रेंज का कैरियर है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप ना अभी आरसीसी में गए हो ना कभी बीम में गए हो, मैं फिर भी बोलूँगा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल और नॉलेज लो, मेरे से लो और लोगों से लो नॉलेज, और डिसाइड करो मेरे अकॉर्डिंग पीईबी में अच्छा कैरियर हो सकता है दोस्त, और अच्छा लगे तो उसको कंटिन्यू कर लो। और लास्ट में बोलूँगा कि यूनिक सिविल का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि वहाँ पर डेली डाउट लेक्चर होता है जो कि लाइव रहता है। वहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आप आके मेरे से पूछ सकते हो, भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 400 लग नहीं रहा है। इसलिए यूनिक सिविल का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा आपको बताना कि हाँ भाई एप्लीकेशन में ये देख लो, एप्लीकेशन में ये स्टडी मटेरियल यहाँ पे है, ये सारी, तो मेरे लिए इजी कर दो, प्लस अपने लिए भी इजी कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पहले ही डाउनलोड कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, जॉब्स गाइड वाला चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो। आपके ही बेनिफिट के लिए डेली ओपनिंग्स लेके आता हूँ रात में 9-9 10-10 बजे, जब भी फ्री होता हूँ आपके लिए 1-2 ओपनिंग्स डेली लेके आता हूँ। तो यार इतना जो अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए इतना करो, मेरे लिए मत करो, अपने लिए करो कि सब्सक्राइब करके रखो, डेली अच्छी अच्छी ओपनिंग्स मिल सके। चलिए थैंक यू सो मच।